बहुत से स्टूडेंट्स का ये कंसर्न था कि एनटीए ने फाइनल आंसर की दिए बगैर ही जो है स्कोर कार्ड दे दिया। जैसे मान लीजिए आपका आंसर की आया पहले जब, तो स्टूडेंट्स ने उसको क्रॉस क्लेम किया। अब एनटीए ने सीधा स्कोर कार्ड दे दिया, तो बहुत लोग कह रहे हैं सर मेरा स्कोर घट गया है, मेरा स्कोर बढ़ गया है। देखो यार, मेरा स्कोर घट गया बढ़ गया से ज्यादा पहला चीज तो ये मानना शुरू करो कि कोई जरूरी नहीं है कि पहली बार में जो तुमने पॉजिटिव नेगेटिव कैलकुलेट किया था वो सही ही कैलकुलेट किया हो सभी क्वेश्चंस को मिलाकर। तो उस मसले पर कोई विवाद ना हो, एनटीए ने उस पर एक क्लैरिफिकेशन जारी कर दिया है। तो आप nta.ac.in पर आओगे तो दो, जैसे कि आपको पता है कि डीयू बीएड का स्कोर कार्ड शुरुआत में नहीं आया था, ठीक है। कुछ महान आत्माएं मंद बुद्धि वाली जो कमेंट कर रहे थे इधर उधर कि सर अब तो खुल रहा है, अब तो खुल रहा है पीजी वाले स्कोर पर। देखो पहले नहीं ओपन हो रहा था, तभी यहाँ लिखा हुआ है स्कोर कार्ड फॉर पीजी एंड पीएचडी। उसके बाद बीएड के लिए अलग से आया है, ठीक है। ये बात समझिए, दोनों अलग की तरह से आ रहा है। पीजी दो, ये बीएड वाला दिल्ली यूनिवर्सिटी में पीजी के अंदर ही आता है एडमिशन का मॉड्यूल, लेकिन ये बीएड यहाँ पर सेपरेट है, इसका बीएड वाले रिजल्ट पर इशू था, ठीक है। तो पहला नोटिस जो यूनिवर्सिटी ने दिया कि देखो भाई कि बीएड का रिजल्ट आ गया है, इसको इन्होंने 22 नवंबर के डेट में ही नोटिस जारी किया है। अपडेट दो बाद में हुआ है, लेकिन नोटिस देखोगे आप 22 नवंबर 2022 को ही आ गया था ये, ठीक है। तो यहाँ पर वही एग्जिस्टिंग लिंक पर जहां पर पीजी का रिजल्ट चेक हो रहा था, अब तक आप लोगों ने चेक कर लिया होगा, ठीक है। अब तक हम सबको पता है कि उस वाले लिंक पर जाना है, वहां पर फॉर्म नंबर डेट ऑफ बर्थ डाल के अपना स्कोर कार्ड चेक कर लेना। वही पीजी वाले पर उसी नोटिस को इन लोगों ने रिवाइज करके दे दिया, इसमें कुछ खास अलग नहीं है, ठीक है। लेकिन साथ में इन्होंने एक फाइनल आंसर की वाला नोटिस भी दिया है। इसमें क्या है, सभी कोर्सेज को लेकर इन्होंने स्पष्ट रूप से मेंशन किया है कि किस क्वेश्चन कोड में कौन सा आंसर की एनटीए मान रहा है। अब इन्होंने क्या किया, एक पीडीएफ जारी करके सारी बातें मेंशन कर दी है, एकदम एक पीडीएफ जारी किया है। और इस पीडीएफ में इनके हिसाब से सब कुछ लिखा हुआ है कि भैया किस डेट को कौन सा एग्जाम हुआ। तो चलो ठीक है, हमको बीएड वाला देखना है तो इसमें सर्च कर लेते हैं। जैसे ही मैं बीएड सर्च करूंगा तो यहाँ देखिए आप, 19 अक्टूबर को ये पेपर हुआ था और सब्जेक्ट आईडी है डीयू बीएड। ये आपको जो टेलीग्राम है टीचर एजुकेशन रिसोर्स वाला, वहां पर भी ये पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो 100 क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन आईडी के हिसाब से क्या सही आंसर होना चाहिए सब कुछ मेंशन्ड है। कहने का सेंस है कि क्वेश्चन आईडी दे रखा है, करेक्ट ऑप्शन आईडी दे रखा है कि एनटीए किसी ऑप्शन में आपको दिक्कत था, किसी क्वेश्चन में आपको डाउट था, तो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए एनटीए क्या सही मान रहा है उसको ये यहाँ पर चेक कर रहे हैं। और अब होता है कि सर नहीं हमको दिक्कत है, मेरा इतना बन रहा था, मेरा 20 नंबर कम हो गया, मेरा 10 नंबर कम हो गया। देखिए ऐसा है, अगर क्वेश्चन पेपर में 4 क्वेश्चन गलत आते हैं ना, जिसको करेक्ट करने के बाद 4 लोगों का नंबर बढ़ता है, तो साथ में ये बात भी समझ लो तुम कि बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जहां पर किसी गलत क्वेश्चन का आंसर जो है कुछ और दे दिया रहता है, और जिसको बहुत लोग अंधी तुक्का में कुछ और मार्क किए रहते हैं और उनको एक्स्ट्रा मिल गया रहता है, ठीक है। तो जब आंसर की आता है तो दोनों पॉसिबिलिटी है कि ग्राफ ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि तुम दो गए आंसर गलत मारे हो और एनटीए ने उसको राइट समझ के आपको मार्क्स दे दिया हो, तो उसको फिर कम भी तो करेगा, क्योंकि आखिरकार उस क्वेश्चन को कोई और भी तो क्लेम करेगा। तो ये भी है, तो दोनों साइड से चलता है, आपको ये समझना होगा। कोई जरूरी नहीं है कि बढ़े ही कि अच्छा स्कोर कार्ड आया मैंने क्लेम किया तो बढ़ेगा ही, तो उस पर आप क्लेम नहीं कर सकते हैं बहुत ज्यादा, अगर आप रैशनल वे में बात को समझ रहे हो, ठीक है। तो अदरवाइज तो अंधी तुक्का लोग अलग अलग तरह का आरोप लगाते रहते हैं कि फर्जी हो रहा है एडमिशन, पैसा लेके हो रहा है ये वो। अगर आपका एडमिशन नहीं हो रहा तो आप यही आरोप लगा सकते हो फिर। खैर, पॉइंट पर आते हैं। फिर आप देखो कि ड्यू बीएड स्पेशल एजुकेशन का भी इन लोगों ने दे रखा है, और ऐसे ही जो है जो स्पेशल एजुकेशन के दोनों कोर्सेज आप यहाँ देख लीजिएगा हेडिंग, ठीक है। क्वेश्चन आईडी और ऑप्शन आईडी के हिसाब से इन लोगों ने मेंशन कर रखा है, तो घट भी सकता है बढ़ भी सकता है। अब यहां से किसी क्वेश्चन आईडी और आंसर आईडी में आपको दिक्कत है, आप कुछ क्लेम नहीं कर सकते, जो है फाइनल है। इन्होंने साफ सुथरे शब्दों में आपके आगे रख दिया है कि क्या आंसर की को ये फाइनल मार्क्स मान के चेक कर रहे हैं। बाकी जो भी स्टूडेंट्स ड्यू बीएड 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अब तक आप लोगों को पता चल चुका होगा हम लोग का प्रिपरेशन बैच 10 दिसंबर से शुरू हो रहा है। और दिल्ली बैच के प्रिपरेशन बैच 1-to-1 इंटरेक्शन बैच होते हैं, तो बहुत ही लिमिटेड सीट होता है, हार्डली 30-40 स्टूडेंट्स लेते हैं। उसके बाद एक भी बच्चा बढ़ जाएगा तो एक्स्ट्रा हम बैच में एनरोल नहीं करते हैं। तो जो भी 2023 के स्टूडेंट्स हैं, 10 दिसंबर को बैच शुरू हो रहा था, इसके रिलेटेड जो भी डिटेल अपडेट है वो आप लोग को हफ्तावार 10 दिन में एक एक टर्म्स कंडीशन, क्या फी, क्या तरीका होता है, किस तरह 3 महीने क्लास होती है, किस तरह रिमझिम मैम, कनिका मैम, नुपुर मैम या फिर मैं कौन सा क्लास लूंगा, तो टोटल 4 अलग अलग टीचर्स किस किस तरह से आपका क्लास लेंगे, 2 से 3 महीने कितना लंबा ड्यूरेशन बैच चलेगा, क्या फी होगा, सारा कुछ डिटेल में मेंशन रहता है। बाकी डीयू बीएड के 2022 को एडमिशन को लेकर आपको कोई भी डाउट है, चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, डीयू बीएड 2022 करके एक प्लेलिस्ट होगा, इस प्लेलिस्ट में सभी वीडियो लेक्चर्स दे रखे हैं। ड्यू बीएड से रिलेटेड किसी भी डाउट और क्वेरीज को
आप वहां पर इमीडिएटली रिजॉल्व कर सकते हैं। बाकी 2023 वाला बैच 10 दिसंबर से शुरू होगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी डाउट और क्वेरी के लिए 2022 में एडमिशन में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, यहाँ से कट ऑफ को लेकर कोई इशू आ रहा है आपके माइंड में, आप मेरे से इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर ये यूजर आईडी आप इंस्टाग्राम पर सर्च करें। मेरी कोशिश रहती है कि मेजॉरिटी ऑफ द जो भी रैशनल या जेन्युइन क्वेश्चंस है उनको मैं अर्लीस्ट पॉसिबल रिजॉल्व करूं। और 24 टू 48 आवर्स का कभी कभी वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि काफी ज्यादा क्वेरीज होते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टीचर एजुकेशन रिसोर्स का, नीचे कमेंट में भी टीचर एजुकेशन रिसोर्स का टेलीग्राम ग्रुप का लिंक पिंड होगा, डू ज्वाइन इट। बाकी delhibytes.in वेबसाइट पे विजिट करके ब्लॉग सेक्शन को आप रीड कर सकते हैं। बीएड एंट्रेंस एग्जाम, सीटेट, केवीएस, एनवीएस, ट्रिपल एसबी, या फिर फ्यूचर में टीचिंग अब्रॉड को लेकर भी आप सोच रहे हो, सभी डिटेल आपको delhibytes.in के वेबसाइट पर मिल जाएंगे। सब्सक्राइब डेली बाइट्स, स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड, डू कमेंट योर व्यूज, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ नाइस